नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल दिव्य चमत्कार पे। ईश्वर की प्राप्ति ही तो जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। उसे न मानने की अपेक्षा मानने में अधिक लाभ है। हमारी प्रत्यक्ष उन्नति में ईश्वर की मान्यता रखने से पर्याप्त सहायता मिलती है। मानसिक उन्नति की दृष्टि से ईश्वर को मानना उतना ही उपयोगी है जितना शारीरिक उन्नति के लिए उत्तम आहार विहार का सेवन करना। ईश्वर को मध्यस्थ बनाकर सामाजिक व्यवस्था को सुख शांतिमय, मानव जीवन को धर्मयुक्त एवं मानसिक विकास को अधिकाधिक उन्नतिशील बनाने का बहुत ही सुंदर प्रयत्न किया गया है। अब हमें तात्विक दृष्टि से ईश्वर और आत्मा के संबंधों पर विचार करना है और यह देखना है कि आत्मा को परमात्मा की समानता प्राप्त होने से क्या लाभ होता है। यह बताया जा चुका है कि आद्य बीज शक्ति ईश्वर की अनेक शक्तियां हैं। जड़जगत की रचना के लिए ईश्वर की जो शक्ति काम करती है उसे प्रकृति कहते हैं और चैतन्य जगत की रचना करने वाली शक्ति को जीव कहते हैं। इस प्रकार आद्य शक्ति का कार्य प्रकृति और जीव इन दो उपशक्तियों द्वारा आरंभ होता है। ईश्वर मानो एक शरीर है। जीव और प्रकृति उसके दो हाथ हैं। इन हाथों में से उंगलियां निकली हैं। प्रकृति शक्ति पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश तत्वों में बंट जाती हैं। फिर इनमें से एक एक में से अनेक उपशाखाएं बंटती हैं और उन सबके संयोग वियोग से सांसारिक पदार्थों का जन्म मरण होता रहता है। इसी प्रकार जीव शक्ति मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन चार उपभेदों में बंटती है और फिर एक एक में से अनेक शाखा प्रशाखाएं उत्पन्न होती हैं। उन सबके कार्यकलाप से चैतन्य जगत के दृश्य निर्बल सबल प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। संक्षेप में यूं कह सकते हैं कि संपूर्ण जड़ चेतन शक्ति का कार्यकलाप ईश्वरीय शक्ति की शाखा उपशाखा उनका संयोग वियोग मात्र है। जिस प्रकार दोनों हाथ एक ही शरीर के दो भाग हैं, उसी प्रकार जीव और प्रकृति दोनों ही ईश्वर तत्व के दो अंश हैं। संभव है कि ऐसे अंश तत्व और भी हों, पर इस समय तक मानव बुद्धि को इन दो प्रधान तत्वों का ही पता चल सका है। इन पंक्तियों में हमें प्रकृति शक्ति के संबंध में विवेचन नहीं करना है। उसके लिए तो एक स्वतंत्र ग्रंथ चाहिए। यहाँ तो हमें जीव और ईश्वर के संबंधों पर ही कुछ विचार करना है। पाठकों को जानना चाहिए कि सूर्य और उसकी किरणों में जो संबंध है वही संबंध ईश्वर और जीव में है। किरणों की शक्ति सूर्य से ही है। गर्मी के दिनों में सूर्य पृथ्वी के निकट होता है, इसलिए उसकी किरणें प्रचंड हो जाती हैं। अध्यात्म तत्व के जिज्ञासु जिस ईश्वर की उपासना करते हैं, असल में वह उपासनीय ईश्वर अखिल आद्य शक्ति का सतोगुणी अंश है। ईश्वर सर्वव्यापक होने से सत, रज, तम तीनों गुणों वाला कहा जाएगा। तम की उपासना करने वाले वैसा फल भी पाते हैं। रावण ने ईश्वर के तमोगुण की तपस्या करके वैसी ही सिद्धियां प्राप्त की थीं। एक चोर या डाकू मनोयोग के साथ चोरी डकैती की साधना करे तो वह उनमें भी प्रवीण हो सकता है, परंतु यह साधना तमोगुणी होने के कारण मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं के विपरीत है, अतएव अंत में हानिकारक ही सिद्ध होती है। इसलिए ईश्वर के सत तत्व की उपासना का शास्त्रकारों ने आदेश किया है। जीव अपने अंदर प्रचंड आकर्षण शक्ति धारण किए हुए है। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और अभ्यास द्वारा अदृश्य लोक में से चाहे जिस प्रकार की शक्तियों को खींचकर अपने में प्रचुर मात्रा में भर सकता है। इसी प्रयत्न को उपासना कहा जाता है। अदृश्य अग्नि तत्व को प्रकट करने के लिए दियासलाई, ईंधन, हवा की आवश्यकता होती है। ईंधन जितना अधिक होगा, अग्नि उतनी ही प्रचंड होती जाएगी। ईश्वर का सत्व गुण अदृश्य रूप से हमारे निकट ही वर्तमान है। उसे अधिक मात्रा में खींचकर अपने अंदर भर लेने के लिए प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन्हीं चारों के समन्वय को उपासना कहा जाता है।
उपासना जितनी ही प्रबल होगी, आकर्षण भी वैसा ही सशक्त होगा और उसी के अनुसार उपास्य देवतत्व की प्राप्ति होगी। प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, उदारता, त्याग, समता, न्याय आदि सद्गुणों का निष्ठापूर्वक जितना अधिक चिंतन किया जाता है, उतनी अधिक उनकी प्राप्ति होती है। उन्नति का क्रम तम से सत की ओर चलना है। जिसने जितना ही सद्गुण अपने में धारण कर लिया, आध्यात्मिक दृष्टि से वह उतना ही उन्नतिशील कहा जाएगा। ईश्वर को दयालु, करुणा निधान, दाता, समदर्शी, न्यायकारी, पतित पावन, उद्धारक, सहायक, सत्यनारायण, क्षमा सिंधु, प्रेमधन आदि नामों से संबोधित किया जाता है। यद्यपि हत्या, व्यभिचार प्रभृति तामसी कृत्यों के मूल में ईश्वर की शक्तियां ही हैं, परंतु उसे हत्यारा, व्यभिचारी आदि शब्दों से कोई नहीं पुकारता। कारण स्पष्ट है कि मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए सत्वगुणों की आवश्यकता है। तम की मंजिल तो वह पार कर चुका, उसे तो वह छोड़ रहा है। जिस अन्न जल का आमाशय ने रस निकाल लिया, तो वह मलमूत्र के रूप में त्याग दिया जाएगा। शरीर पोषण के लिए तो नवीन अन्न की आवश्यकता होगी। तमोगुण मनुष्य जीवन में विष्टा है। नीची योनियों से जिस शिक्षा को ग्रहण किया था, उसे अब मनुष्य जीवन में तामसी समझकर विष्टा के रूप में अलग किया जा रहा है। मानवीय उन्नति तो सत्व गुणों से ही हो सकती है। इसलिए उन उच्च गुणों की एक मानसिक प्रतिमा बनाकर उपासना करने का विधान किया गया है। सिद्धांत है कि जहाँ चाह वहाँ राह, इच्छा से मार्ग मिलता है। जेहि कर जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलत न कछु संदेहु। सच्चा प्रेम इच्छित वस्तु की प्राप्ति करा ही देता है। यदि एक भक्त सत तत्व की उपासना करता है, तो कोई कारण नहीं कि उसे वह वस्तु प्राप्त न हो जाए। स्मरण रखिए, ईश्वर की उपासना का तात्पर्य उसके दिव्य सत तत्व की आराधना है। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, अभ्यास, जप, तप, ध्यान आदि प्रकारों से जीव को ईश्वरीय सत तत्व में सराबोर किया जाता है। उस सराबोर होने में जो आनंदजन्य विह्वलता आती है, उसे समाधि अवस्था कहते हैं। नाना विधि विधानों से, अनेकानेक कर्मकांडों से संसार में ईश्वर की पूजा उपासना होती हुई दिखाई देती है। उन सब का यही एक मर्म है कि जीव को ईश्वरीय सत तत्व का अधिक से अधिक सामीप्य करा के अंत में वैसा ही बना देना है। जीव जब ईश्वरीय सत्ता की सर्वोच्च श्रेणी सत्व अवस्था में सराबोर हो जाता है, तो उसके आनंद की सीमा नहीं रहती। अनंत आनंद में उसकी चेतना तल्लीन हो जाती है। सत्व गुण की इसी परिपूर्णता को ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं। दोस्तों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।